हेलो। आज ह्यूमन आई का तीसरा क्लास है। इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने देखा ह्यूमन आई का जो लेयर्स होते हैं वो कितने हैं। तो ह्यूमन आई में जो है हमारी आंखों में 3 तरह का लेयर्स होता है। सबसे पहला है स्क्लेरा यानी स्क्लेरोटिक लेयर, यह टफ फाइबर्स का बना होता है, ठीक है। और सेकेंड लेयर है कोरॉइड, मिडिल लेयर कोरॉइड है, ठीक है। यह ब्लड वेसल्स जो जितने ब्लड सप्लाई होते हैं आँखों में वो कोरॉइड के वजह से होता है। तो कोरॉइड जो लेयर है वेस्कुलर लेयर होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। इसके बाद जो लेयर होता है डैट इज़ रेटिना, ये हमारी आँखों की थर्ड लेयर है। एंड दिस इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर आई। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोरॉइड के बारे में देख लेते। प्रीवियस वीडियो में हमने कोरॉइड को डिस्कस किया था कि कोरॉइड जो होता है कोरॉइड लेयर जो है वो आगे जा कर के, ठीक है, ये जो मिडिल लेयर ऑफ कोरॉइड है ये आगे जा कर के बनता है यहाँ सिलियरी बॉडी, ठीक है, सिलियरी मसल्स। यह कोरॉइड का ही एक्सटेंशन है और कोरॉइड फिर फर्दर एक्सटेंशन हो कर के यहाँ देख सकते आइरिस बनता है, ठीक है। तो कोरॉइड का ही 2 बार एक्सटेंशन हुआ है, एक बार ये सिलियरी बॉडी बना फिर ये आइरिस बनता है। तो ये हमारे आँखों में आप देख सकते हैं ये जो कलर्ड स्ट्रक्चर है, रिंग जैसा कलर्ड स्ट्रक्चर, ये होता है आइरिस। ये पूरा का पूरा ये आइरिस है, ठीक है। और इसके बीच में जो डॉट पार्ट दिख रहा है ब्लैक डॉट, ठीक है, ये बिल्कुल खाली होता है, कुछ नहीं होता है। इस ब्लैक डॉट को, इस ब्लैक पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल। ये जो पूरा ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा ब्लैक पार्ट क्या है? प्यूपिल है, ठीक है। तो आइरिस क्या है? कोरॉइड लेयर का ही एक्सटेंशन होता है आइरिस, ठीक है। और बीच में जो ब्लैक डॉट या ब्लैक पार्ट है ये होता है प्यूपिल। सामने की तरफ ये है स्क्लेरा, सामने वाइट, ठीक है। इस वाइट जो लेयर है ये फ्रंट रीजन में यहाँ पर आकर के ट्रांसपेरेंट हो गया, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉर्निया क्या होता है। और इस कॉर्निया के पीछे आप देख रहे हैं ये आइरिस है, यहाँ आइरिस है और बीच में जो ब्लैक पार्ट है वो प्यूपिल, ठीक है। समझ में आया? ये आइरिस और ये प्यूपिल, ठीक है। तो हमारी आंखों में रोशनी कितनी जानी चाहिए ये कंट्रोल करता है आइरिस और प्यूपिल। अगर आप तेज़ रोशनी में देखेंगे, अगर आपके आंखों पर अगर टॉर्च मारा जाए या सूरज में देखेंगे तो आपकी जो प्यूपिल है, आंखों की जो प्यूपिल है वो छोटी हो जाएगी, उसको कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल है। ये देखिए किस तरह से यहाँ जो आपकी प्यूपिल है ये छोटा हो गया। और ये जो है आपकी डायलेटेड प्यूपिल, ये अगर आप डिम लाइट में देख रहे हैं, आपकी आंखें अगर डिम लाइट में देख रही है या कम रोशनी में, रात के अंधेरे में, तो आपकी आंखें जो है इस तरह से आपके आंखों की जो प्यूपिल इस तरह से बड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जो है आपका आंखों में जा सके। और कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल होने का वजह है कि ज़्यादा रोशनी नहीं जाए। समझ में आया? तो आज देखते हैं कि जो सिलियरी बॉडी है, ये जो सिलियरी बॉडी आपको दिख रहा है यहाँ, ये सिलियरी बॉडी से ख़ास तरह का लिगामेंट आपको नज़र आ रहा है, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सिलियरी बॉडी से कुछ धागे की तरह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लटकी हुई होती है जिनको सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। ये एक काम क्या करता है, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ठीक है, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ऊपर भी और नीचे की तरफ भी, ये सस्पेंसरी लिगामेंट ये लेंस को पकड़ के रखता है, ठीक है, लेंस को अपने जगह पर रखते हैं। ये अटैच रहता है तो
तो हमारे आँखों की जो लेंस होती है हमारे आँखों में अटैच रहता है थ्रू दिस सिलियरी बॉडी। एंड ये सिलियरी बॉडी में जो लिगामेंट होता है ये लेंस को पकड़ के रखते हैं। समझ में आया? हमारे आँखों का जो लेंस होता है याद रखना वो कॉन्वेक्स होता है। हमारे आँखों का जो लेंस है, मैं रिपीट कर दूँ, हमारे आँखों का जो लेंस है वो किस तरह का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। आँख के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, आँख के अंदर जो फ्लूइड है वो जो लिक्विड भरा होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है एक्वास ह्यूमर, एक होता है एक्वास ह्यूमर और दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर। तो एक्वास ह्यूमर आगे की तरफ भरा होता है, ठीक है, आगे की तरफ होता है एक्वास ह्यूमर, और दूसरा जो है विट्रस ह्यूमर वो पीछे की तरफ भरा होता है। यहाँ विट्रस ह्यूमर यहाँ पीछे की तरफ भरा होता है। एंटीरियर चैम्बर में है एक्वास ह्यूमर, ये जो एंटीरियर चैम्बर है इसमें है एक्वास ह्यूमर, और पीछे की तरफ है विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर। ठीक है, समझ में आए? तो विट्रस ह्यूमर जो है लेंस से रेटिना के बीच होता है। ये जो विट्रस ह्यूमर है ये लेंस से लेकर के रेटिना के बीच, मतलब यहाँ अब देख पा रहे यहाँ पर होता है विट्रस ह्यूमर, और एक्वास ह्यूमर होता है लेंस और कॉर्निया के बीच। तो ये याद रखना है, यहाँ पर ये सामने की तरफ जो है ये लिक्विड जो है लेंस और कॉर्निया के बीच ये है एक्वास ह्यूमर, और पीछे में जो रेटिना इतना बड़ा जो पार्ट होता है विट्रस ह्यूमर इतना बड़ा पार्ट में भरा होता है रेटिना और लेंस के बीच में। दो तरह का लिक्विड हो गया, एक्वास ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ठीक है, हमारे आँख के अंदर जो लाइट जाती है उसको कंट्रोल करती है ये तीन चीज़ें। सबसे पहला होता है कॉर्निया, सबसे पहला है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है ये बता दिए हैं। कॉर्निया स्क्लेरा का ही लेयर है, जो स्क्लेरोटिक लेयर है फ्रंट पार्ट में आकर के ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसी को कॉर्निया बोलते हैं। और इसमें किसी तरह का ब्लड वेसल्स नहीं होता है, जो सबसे आगे का हिस्सा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉर्निया। ये सबसे आगे का हिस्सा ये वाला ये कॉर्निया है, इसको पुतली भी कहा जाता है, ठीक है। और लेंस होता है एकदम मसल के पीछे, ठीक है। अभी हम लोग देखें जो सिलियरी मसल्स होता है वो लेंस को पकड़ के रखता है सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। तो जो लेंस होता है वो होता है मसल्स के पीछे, और कॉर्निया होता है आँखों के सामने की तरफ। सिलियरी मसल्स, ये जो सिलियरी मसल्स है ये लेंस को पकड़ के रखता है, ठीक है। तो हमारे आँखों की जो लाइट जाती है उसे कंट्रोल करता है ये तीन चीज़ें, कॉर्निया, लेंस और सिलियरी मसल। समझ में आया? अब देखते हैं आँखों में जो लाइट फोकसिंग लाइट रेस है, ठीक है। हमारे आँखों के अंदर जो लाइट जाती है अगर दूर से जाती है बहुत ज़्यादा दूर से जाएगी तो एकदम पैरेलल जाती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अगर दूर से जाएगी तो एकदम सीधी पैरेलल जाएगी। आँख के अंदर रोशनी एकदम पैरेलल जाएगी, फिर ये लेंस के पीछे कन्वर्ज कर जाएगी, इस तरह से कन्वर्ज कर जाएगी रेटिना के ऊपर। तो ये जो रेटिना है उसे आँख का पर्दा भी बोलते हैं। तो आँख के पर्दे के ऊपर ये कन्वर्ज हो जाएगी, आँख के पर्दे के ऊपर। आँख का जो पर्दा होता है यहाँ पर इमेज बनती है, जहाँ पर हमें दिखता है उसे बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना के ऊपर लाइट जाएगी तो कन्वर्ज कर जाएगी, लेकिन दूर से अगर आप देख रहे हैं तो लाइट जो पहले पैरेलल जाएगी फिर
कन्वर्ज करेगी। अगर लाइट बहुत नज़दीक से आ रही है तो पहले डाइवर्ज करेगी, फैलेगी, फिर कन्वर्ज करेगी। तो लेंस के पीछे दोनों में कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। लेंस के पीछे दोनों ही कन्वर्ज कर रही है। यदि दूर से जा रही है लाइट तो पैरेलल जाती है, और पास से जाती है तो पहले डाइवर्ज करेगी और फिर कन्वर्ज करेगी। तो लेंस के पीछे दोनों ही कन्वर्ज करेगी, लेकिन लेंस से पहले दोनों में फ़र्क है। अगर लाइट दूर से आ रही है तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। अगर लाइट नज़दीक से आ रही है तो पहले डाइवर्ज करेगी यानी फैलेगी, फिर कन्वर्ज करेगी। समझ में आए? तो ये दो तरीक़ा से हमारे जो लाइट रे वो जाती है आँखों पे। हमारे आँखों की जो मसल्स होती है, सिलियरी मसल्स, हमारी आँखों के अगर सिलियरी मसल्स कमज़ोर हो जाती है तो हमें चश्मा लग जाता है। तो अगर साइज उसका घटेगा या बढ़ेगा नहीं तो हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती है। तो ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का टाइम में हमारी सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। तो एकोमोडेशन क्या होता है उसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।